ऋषभ बिदूरी और केशव बेदी की रेस को कभी ना कभी आपने अपनी फीड में देखा होगा। फिलहाल इन दोनों की एक आर्ग्यूमेंट चल रही है, एक डिबेट चल रही है कि 1 रुपए में अडानी को जमीन देने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। ऋषभ बिदूरी जो है वो कहते हैं कि 1 रुपए में अडानी को जमीन देने से लगभग 12 से 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं केशव बेदी का कहना है कि इस तरीके की चीजें करने से कोई रोजगार मिल भी जाता है तो उसका फायदा क्या, क्योंकि आप अल्टीमेटली कोई रोजगार क्रिएट नहीं कर रहे हो या कोई बिलियनियर आके वहां पे रोजगार क्रिएट नहीं कर रहा है, वो वहां पे लाया जा रहा है। उसको एक तरीके से ऑफर दी जा रही है कि हम आपको फ्री में कुछ दे रहे हैं और आप आओ यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। अब इन दोनों ही केस में ये दोनों चीजें एक लेवल पर ठीक लगती है। अब इसके आगे की सुनो। भाई अडानी है एक बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन आप लोगों से कहीं ज्यादा सोचता है। हम एक लेवल आगे जाके उसकी तरह सोचने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट में चल रही हैं ईवी गाड़ियां, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल गाड़ियों के लिए पेट्रोल पंप लगे थे, उसी तरीके से ईवी व्हीकल्स के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये ईवी चार्जिंग पॉइंट लगा रहा है अडानी। ईवी चार्जिंग पॉइंट लग जाएगा, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी। तो उसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है अडानी को पावर जनरेशन का। तो अब अडानी ने एक तरफ पावर जनरेशन का प्लांट लगाया है, दूसरी तरफ ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाया है। अब बात आती है कि जहां पे जनरेशन हुआ है, जहां पे पावर जनरेट हुई है, उसको ईवी चार्जिंग पॉइंट तक कैसे लेके आएंगे? तो उसके लिए एक मीडियम है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। तो अब अडानी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी देगा कस्टमर को, लेकिन अब गवर्नमेंट सीधे ही अपने रिसोर्सेज को यूज तो करने नहीं देगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई तुम पावर जनरेट करो, जनरेट करके हमें दो, हम जो है वो उस पावर को घर घर लोगों तक पहुंचाएंगे। मतलब क्या कि अब जो पावर जनरेट होगी वो जाएगी गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट अपने पास स्टोर करेगी। अब गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। अब जहां इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट लगाया, यानी कि जहां पे जो चार्जिंग ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाया अडानी का, वहां पे वो कनेक्शन लेगा गवर्नमेंट से कि भाई हमारे यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, अब हमें यहाँ पे कनेक्शन दो। तो गवर्नमेंट उसको वहां पर कनेक्शन देगा। अल्टीमेटली जो पावर जनरेट हुई है उसका कंजप्शन आ गया चार्जिंग पॉइंट में। तो एक तरीके से अडानी ने पावर प्लांट में जनरेशन बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ ईवी चार्जिंग पॉइंट पे उसका कंजप्शन ले लिया। अब इसके बीच में गवर्नमेंट है वो सिर्फ मीडियम बन के रह गई है। होना बेसिकली ये चाहिए था कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करनी चाहिए थी ये चीजें, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम बन के रह गई। यानी एक बिजनेसमैन ने अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट को ही अपना रिसोर्स बना लिया या अपने रिसोर्स की तरह यूज कर लिया। अब समस्या ये है कि 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में ये बात कोई सोच क्यों नहीं रहा, और अगर कोई सोच भी रहा है तो वो बोल क्यों नहीं रहा।